यदि आपका पशु खाना पीना जुगाली नहीं कर रहा है, सुस्त रहता है, तो आप ये अपने पशु को ये टेबलेट खिला दें। बहुत इस तरह कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी गाय भैंस खाना पीना नहीं कर रही है, जुगाली नहीं कर रही है, सुस्त रहती है, या अदर कोई लीवर से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, या इंडाइजेशन से संबंधित कोई दिक्कत हो गई है, या आपको मैं जिस तरह के सिम्टम्स बताऊं उस तरह के सिम्टम्स आपके जो पशु हैं उनमें देखने को मिल रहे हैं, तो आप उन पशुओं को ये टेबलेट खिला दें। पशुओं में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कौन सी टेबलेट आती है, कितनी डोज देनी चाहिए, प्रेग्नेंट के लिए, दूध देने वाले पशुओं के लिए सेफ है नहीं, आज की वीडियो के अंदर शॉर्ट में बताया जाएगा। चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर लें, साथ में भी लें। पता है कि आपको इस चैनल पर भी सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपके पशु में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिले। यदि आपके पशु में इंडाइजेशन से संबंधित यानी पाचन से संबंधित कोई भी दिक्कत है, पाचन में आ जाता है कि पशु खाना नहीं खा रहा, कई दिनों से बीमार है, सुस्त रहता है, या पशु का टेम्परेचर नॉर्मल है, या कई तरह की जो बीमारी हैं, उस स्थिति में भी आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी दिला सकते हैं। इसी के साथ कई बार पशुओं की लीवर कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार पशु खा लेता है, पचता नहीं है, गोबर के साथ कुछ भाग आ जाता है, दाना या कुछ भी खिला रहे हैं, साथ में लीवर कमज़ोर है, तो भी आप दे सकते हैं। या कई बार यदि पशु स्ट्रेस में रहता है, तनाव में रहता है, कोई भी तनाव हो, चाहे आपका पशु एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो या सर्दी गर्मी ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से पशु सुस्त हो गया, खाना पीना बंद कर दिया, तो भी आप उस तरह की टेबलेट का प्रयोग पशु में करवा सकते हैं। कहने का मतलब है कि उस टेबलेट का प्रयोग किसी भी तरह की मेटाबॉलिक डिजीज़, किसी भी तरह की यदि आपको बैक्टीरियल वायरल डिजीज़ यदि आप पशु में है, उसमें आप इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक इंजेक्शन या टेबलेट का प्रयोग कर रहे हैं, तो उनमें आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर साथ में देकर के पशु को जल्दी रिकवरी करा सकते हैं। सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है, पशु में किसी भी तरह का नुकसान नहीं करता, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट है या दूध देने वाला पशु है, उन सभी तरह के पशुओं के लिए वह सेफ बोलस होती है ताकि पशु सेफ बना रहे और उनमें किसी भी तरह का कोई भी नुकसान देखने को न मिले। तो कौन सी टेबलेट आती है मैं बता रहा हूँ, जो ये टेबलेट आती है डोजली फोर्ट। अब देखो बहुत इस तरह कमेंट्स आ सकते हैं, सर केरस कोई नहीं है, किसी भी तरह का कोई ब्रांड का हमारा प्रचार नहीं है, बेस्ट रिजल्ट जो मिल रहा है उसी के बारे में बताया जाएगा। रिजल्ट भी अच्छा है, कई तरह के रोगों को भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। रही बात आप जो वेटरनेरियन हैं या पशुपालक हैं, तो आपको सभी तरह की दवा के बारे में जानकारी होना चाहिए। किसी तरह की वेटरनेरियन कौन सी दवा ज़्यादा पसंद है, उसको कौन सी दवा में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो उसी के अनुरूप आपको रिजल्ट भी अच्छा मिले। तो ये डोजली फोर्ट आती है, जो इस तरह की ये बोलस आती है। तो ये बोलस जो गाय भैंस हैं उन्हें आप 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम लगातार 3 दिन पशु को खिला दें, आपका पशु खाना पीना आसानी से कर देगा। या पशु में इस तरह की दिक्कत है, तो आप किसी भी तरह की जो दिक्कत मैंने बताई उनमें भी आप इस बोलस का प्रयोग कर सकते हैं। नुकसान इस बोलस का किसी भी तरह का नहीं है। यदि आपके एरिया में किसी भी क्षेत्र में मिले तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिले। यदि आपको इसी तरह से यदि जो पशु खाना पीना नहीं कर रहा है, जो मैंने अदर बोलस बताई हैं वह यदि मिल रही हैं, तो भी आप उनमें से प्रयोग कर सकते हैं, वह भी अच्छी बोलस हैं। कहने का मतलब है जितनी भी जो बोलस मैं बता रहा हूँ या दवा बता रहा हूँ, उनमें कोई से भी आपको जिस तरह के रोगों में आप मिल रही है, तो उनका प्रयोग पशु में करवा सकते हैं और बेनिफिट आप अपने पशु में पा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो ये बोलस आप ज़रूर प्रयोग कराएं। ये कहीं पर भी आपको किसी भी क्षेत्र में मिल जाती हैं, और अदर भी जो बोलस आएंगे उनके बारे में भी आपको आने वाले समय में चैनल पर वीडियो लाई जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक हैं, वेटरनरी हैं, उनके साथ शेयर करें। देना कैसे, पानी में घोल करके भी दे सकते हैं, या पशुओं किसी चपाती में खिला कर सकते हैं, कोई भी बाँट या दाना मिश्रण देने उसमें भी दे सकते हैं। इसी तरह की वीडियो आप शेयर करें, इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।